पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा गायों के संरक्षण और उनके परिवहन को लेकर बनाए गए नए नियमों के बाद स्थानीय स्तर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ईद के त्योहार के ठीक पहले मुस्लिम समाज के भाइयों ने गायों की खरीदारी न करने का निर्णय लिया है, जिससे पशु बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां थम सी गई हैं। इस अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण हमारे वे हिंदू किसान भाई बेहद चिंतित और परेशान हैं, जो हर साल त्योहार के इस समय अपनी गायों को बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे और अच्छी आमदनी कमाते थे। इस अचानक आए ठहराव से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और पूरे क्षेत्र में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। हालांकि इस स्थिति को केवल एक तात्कालिक समस्या के रूप में देखने के बजाय हमें इसके पीछे के गहरे सामाजिक सुधार और दूरगामी लाभ को अच्छी तरह समझना होगा, जो पूरे समाज की भलाई के लिए है। इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक सोच से जुड़ा है। गाय को केवल एक व्यापार की वस्तु या मांस का साधन मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल रही है। जो लोग गाय का मांस खाते हैं या जो थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए गाय को कसाई खानों के हवाले कर देते हैं, उन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के नजरिए से इस बात को गहराई से समझना होगा। हमारे शास्त्रों और वेदों में गाय को केवल एक जानवर नहीं, बल्कि पूरे विश्व की माता का दर्जा दिया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बहुत ही सरल और सुंदर बात कही गई है, गावो विश्वस्य मातरः, जिसका सीधा सा अर्थ है कि गाय पूरे विश्व की माता है। जैसे एक माँ बिना किसी भेदभाव के अपनी संतान का पालन पोषण करती है, ठीक वैसे ही गाय भी अपने दूध, दही, घी और यहाँ तक कि अपने गोबर और गौमूत्र से पूरी मानव जाति और धरती का पोषण करती है। हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी गाय की महानता के बारे में साफ साफ बताया गया है। ऋग्वेद में गौमाता के विषय में लिखा गया है कि गाय एक ऐसी जीव है जिसकी हत्या कभी नहीं की जानी चाहिए और जिसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। वेदों में साफ कहा गया है कि गाय रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन है। इसलिए किसी भी समझदार इंसान को इस निर्दोष और पवित्र जीव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब हम गाय को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे काटते हैं या कटने के लिए बेचते हैं, तो हम केवल एक जीव की हत्या नहीं कर रहे होते, बल्कि उस प्रकृति पर प्रहार कर रहे होते हैं जो हमें जीवन देती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने स्वाद के लिए गाय का मांस खाता है या अपने लालच के कारण गाय को बेचता है, वो एक बहुत गंभीर नैतिक और आध्यात्मिक दोष का भागी बनता है। गाय को काटना और उसे कटने के लिए बेचना, दोनों ही काम एक समान रूप से गलत है, क्योंकि दोनों ही एक क्रूरता को बढ़ावा देते हैं। अपने निजी स्वार्थ या थोड़े से पैसों के फायदे के लिए इतनी करुणामयी और बेजुबान आत्मा का सौदा करना हमारी इंसानियत को खत्म कर देता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं गोपाल बनकर हमारे समाज को यही सिखाया कि गाय की रक्षा और सेवा करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अरे, गाय के भीतर सभी दिव्य शक्तियों का वास माना गया है, जिसका मतलब है कि गौ सेवा से समाज में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए इस पुरानी और गलत व्यवस्था को बदलना, अपनी गलतियों को सुधारना और गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प लेना हम सभी की सामूहिक और परम नैतिक जिम्मेदारी है। अब जो लोग सालों से गौवंश को बेच के अपनी कमाई कर रहे थे, उनके लिए इस अचानक आए बदलाव से परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। सोचने वाली बात है कि पूरे घर परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और घर की गृहस्थी गौवंश को कटने के लिए बेच करके की गई कमाई से चलती थी। अब अचानक से कमाई का वो रास्ता बंद हो जाना सामने सिर्फ अंधेरा छोड़ देता है। लेकिन अगर इस मुश्किल घड़ी में थोड़ा सा धीरज रखकर ठंडे दिमाग से सोचा जाए, तो समझ आएगा कि जिस गाय को आज कुछ लोग एक आर्थिक बोझ मान रहे हैं, वो आने वाले समय में पहले से भी कई ज्यादा और पक्की कमाई का जरिया बनने वाली है। लोग सोचते हैं कि गाय से कमाई का मतलब सिर्फ दूध बेचना है, लेकिन अगर हम गाय की सही देखभाल करना और उनके पूरे महत्व को समझ जाएं, तो दूध के अलावा भी कमाई के इतने बड़े बड़े रास्ते खुलते हैं, जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। आजकल बाजार में पंचगव्य से बनी चीजों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब पंचगव्य का मतलब है गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। इन पांचों चीजों का सही इस्तेमाल करके ऐसी बेहतरीन चीजें बनाई जा रही हैं जिनकी बाजार में बहुत भारी कीमत है।
जैसे गाय के गोबर और गौमूत्र को अगर हम सिर्फ कचरा न समझे तो इनसे बहुत ही उत्तम दर्जे के प्राकृतिक दवाइयां और कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स तैयार होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की आज हर कोई केमिकल वाली फसलों से तंग आ चुका है और हर जगह बिना केमिकल वाले अनाज और सब्जियों की मांग है। हमारे किसान भाई हर साल बाजार से बहुत महंगी रासायनिक खाद खरीदते हैं, जिससे उनकी जेब खाली होती है और खेत की मिट्टी भी खराब हो जाती है। अब जरा सोचिए, जब आप बाहर से महंगी खाद खरीदना बंद कर देंगे और खुद अपनी गाय के गोबर से बेहतरीन वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद तैयार करेंगे तो आपका वो बड़ा खर्च पूरी तरह बच जाएगा। इतना ही नहीं, जब आप इस शुद्ध ऑर्गेनिक खाद को बाजार में दूसरे लोगों को बेचेंगे तो उससे आपकी एक ऐसी पक्की और नियमित आमदनी शुरू हो जाएगी जो दूध के पैसों से भी ज्यादा होगी। इस तरह गाय को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनकी अच्छी सेवा करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। साथ ही आवश्यकता है धार्मिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की, जो बेसहारा या लावारिस छोड़ी हुई पूजनीय गायों को सड़कों पर प्लास्टिक खाने और हादसों का शिकार होने से बचाएं। अब समय सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी चौड़ी योजनाएं बनाने या बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं, बल्कि सीधे जमीन पर उतरकर ठोस काम करने का है। समाज के इन सभी संगठनों और संपन्न लोगों को आगे आकर बड़े पैमाने पर सर्व सुविधा युक्त गौशालाओं और काउ शेल्टर्स की स्थापना करनी चाहिए। ये गौशालाएं ऐसी होनी चाहिए जहां गायों को सिर्फ रखा न जाए, बल्कि उनके रहने, खाने, चारे और बीमारी के समय उचित इलाज की पूरी व्यवस्था हो, ताकि कोई भी गाय सड़क पर असहाय और भूखी न घूमे। ये संस्थाएं ग्रामीण इलाकों में सीधे किसानों से जुड़ सकती हैं और उनके घरों से ही गोबर और गौमूत्र खरीदने की एक बेहतरीन और पक्का सिस्टम बना सकती हैं। जरा सोचिए, अगर किसी सामाजिक या धार्मिक संगठन की तरफ से हर हफ्ते या हर महीने किसान के घर जाकर एक तय कीमत पर गोबर और गौमूत्र इकट्ठा किया जाने लगे तो किसान को बैठे बिठाए एक नियमित आमदनी मिलने लगेगी और इस व्यवस्था से दो बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला ये कि किसान को अपनी गाय के चारे और रखरखाव का खर्च अपनी जेब से नहीं निकालना पड़ेगा, वो गाय के गोबर और गौमूत्र से ही निकल जाएगा। दूसरा ये कि जब किसान को दिखेगा कि जो गाय दूध नहीं भी दे रही वो भी हर महीने घर में पैसे ला रही है, तो वो उस गाय को कभी भी अपने से दूर करने या सड़क पर लावारिस छोड़ने के बारे में सोचेगा तक नहीं। इस तरह समाज के सहयोग से किसानों को एक मजबूत आर्थिक सहारा मिलेगा, उनकी निराशा दूर होगी और हमारी गाय भी पूरी गरिमा और सुरक्षा के साथ समाज के बीच सुरक्षित रह सकेंगी। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो ये बात तो साफ हो जाती है कि अब हमारी ग्रामीण और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक बिल्कुल नए और सही रास्ते पर ले जाने का समय आ गया है। अब तक हमारे समाज की और डेयरी बिजनेस की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि हम गाय को सिर्फ तब तक उपयोगी मानते हैं जब तक वो दूध देती है। जैसे ही कोई गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे आर्थिक रूप से बेकार समझ लिया जाता है। इस पुरानी मानसिकता को हमें पूरी तरह से बदलना होगा, क्योंकि जब तक हम गाय को केवल दूध देने वाली एक मशीन या मुनाफे के तराजू पर तोलते रहेंगे, तब तक समाज में इस तरह की आर्थिक उथल-पुथल और परेशानियां आती रहेंगी। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि गोबर से बड़े पैमाने पर बायोगैस और सीएनजी बनाई जा रही है, जिससे गाड़ियां और कारखाने चल सकते हैं। इसके साथ ही गौमूत्र का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक औषधियों और अर्क बनाने में हो रहा है, जिसकी मांग देश विदेश में बहुत ज्यादा है। इस बुनियादी सुधार की समाज को बहुत लंबे समय से जरूरत थी। जब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस नए मॉडल पर खड़ी होगी तो किसी भी पशुपालक या किसान को इस बात की चिंता कभी नहीं सताएगी कि उसकी गाय दूध दे रही है या नहीं, क्योंकि जब दैनिक आजीविका गाय के गोबर और गौमूत्र के सही व्यापारिक उपयोग से सुरक्षित हो जाएगी तो समाज का आर्थिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ेगा और हर गाय पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ अपने घर में अपने घर के परिवार के बीच रह सकेगी। और एक बात, अपनी सोच और काम करने के तरीके को गहराई से बदलने की जरूरत है, जो पूरी तरह से केवल व्यापारिक मानसिकता के साथ इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं।
हमें ये साफ साफ समझना होगा कि धन कमाने और बड़ा बिजनेस खड़े करने के लिए दुनिया में अनगिनत और बहुत ही बेहतरीन बिजनेसेस मौजूद हैं। टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट्स या फूड प्रोसेसिंग, ऐसे सैकड़ों कानूनी और नैतिक क्षेत्र हैं जहां कोई भी व्यक्ति अपनी व्यावसायिक समझ, मेहनत और पूंजी का इस्तेमाल करके पूरी ईमानदारी से प्रचुर मात्रा में धन कमा सकता है और तरक्की भी कर सकता है। इन क्षेत्रों में व्यापार करने से न तो कानून की कोई अड़चन आती है और न ही किसी जीव को कोई कष्ट पहुंचता है। पशुपालन और विशेष रूप से गौवंश की देखरेख को हमें विशुद्ध रूप से केवल घाटे और मुनाफे के तराजू पर कभी नहीं तौलना चाहिए। ये कोई आम कमोडिटी या निर्जीव वस्तु का व्यापार नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत पवित्र, संवेदनशील और सेवाभावी कार्य है। गाय का रिश्ता हमारी गहरी संवेदनाओं, हमारी संस्कृति और हमारी धरती के संतुलन से जुड़ा हुआ है। उसे केवल नोट छापने का साधन या मुनाफे की कोई वस्तु मान लेना हमारी सामूहिक सोच की बहुत बड़ी भूल रही है। इसलिए जो हर तरह से व्यवसायिक दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हें गोपालन को पूरी तरह से सेवा, करुणा और प्रकृति के संतुलन के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपनी अद्भुत व्यापारिक ऊर्जा और काबिलियत को दूसरे उत्पाद और सकारात्मक व्यवसायों में लगाना चाहिए। ऐसा करने से समाज में आर्थिक खुशहाली भी आएगी, किसी भी इंसान की आजीविका को स्थायी नुकसान भी नहीं होगा और सबसे बड़ी बात यह कि गौ माता के प्रति होने वाली क्रूरता का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये कदम समाज के हर वर्ग को एक सही और सम्मानजनक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। इस पूरे सामाजिक और आर्थिक बदलाव को गहराई से समझने के लिए हम एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बहुत गंभीर या असाध्य बीमारी से पीड़ित है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए कई बार बहुत कड़वी दवाइयाँ देते हैं, दर्दनाक सुई लगाते हैं या कभी कभी उसे एक बेहद कष्टदायक सर्जरी, ऑपरेशन की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। अब उस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मरीज को ये पूरी प्रक्रिया अत्यंत कष्टकारी और असहनीय लग सकती है। दर्द के मारे उसे शायद ऐसा भी लग सकता है कि डॉक्टर उसके साथ बहुत क्रूरता कर रहे हैं या ये सब उसके साथ अनुचित हो रहा है। लेकिन वो डॉक्टर उस तत्कालिक दर्द को इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है कि इस थोड़े समय के दर्द के बिना शरीर के भीतर फैली उस गहरी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर डॉक्टर मरीज के रोने या दर्द के डर से ऑपरेशन न करे तो वो बीमारी पूरे शरीर को खत्म कर देगी। अंततः जब वो मरीज पूरी तरह ठीक होकर स्वस्थ और ऊर्जावान होकर अपने घर लौटता है, तब उसे उस कड़वी दवा, सुई और सर्जरी के वास्तविक मूल्य का एहसास होता है। तब वो डॉक्टर का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है कि यदि उस दिन वो कड़ा कदम न उठाया गया होता तो आज उसका जीवन न बचता। ठीक इसी प्रकार आज हमारा ये समाज भी एक बहुत गहरे वैचारिक और आर्थिक रोग से पीड़ित हो चुका है। हमारा सामाजिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है, जहां केवल और केवल धन के पीछे भागने वाले लोगों ने इन सीधे और बेजुबान जीवों को, गौ माता को अपनी तिजोरियां भरने का एक जरिया बना लिया है। समाज में ये सोच घर कर गई है कि जब तक किसी जीव से मुनाफा मिल रहा है उसे रखो, नहीं तो मरने के लिए छोड़ दो या कसाई के हवाले कर दो। वर्तमान में जो वित्तीय कठिनाइयां, जो आर्थिक झटके और जो उथल पुथल हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो वास्तव में समाज को उसी पुरानी और गहरी बीमारी से मुक्त करने का एक इलाज है। ये एक दर्दनाक सुधार प्रक्रिया जरूर है, एक ऐसा कड़वा काढ़ा है जिसे पीना इस समय सबको भारी लग रहा है, लेकिन ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के एक उज्जवल, करुणामयी और स्थायी भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस थोड़े समय की आर्थिक असुविधा और परेशानी के पार एक ऐसा सुंदर समाज छिपा हुआ है जो पहले से कहीं अधिक संवेदनशील होगा, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा और प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल मिलाकर रहने वाला होगा। अंततः हमें इस पूरी स्थिति को बड़े नज़रिए से देखना होगा और ये समझना होगा कि इस धरती पर रहने वाले हर एक मनुष्य का भाग्य, उसका जीवन और उसका अस्तित्व एक दूसरे से और हमारे आसपास के पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम समाज में अकेले रहकर या किसी एक वर्ग को दुखी रखकर कभी सुखी नहीं हो सकते। जब हम किसी भी प्रकार के भेदभाव, संकीर्ण सोच या केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे समाज के सामूहिक कल्याण के बारे में सोचना शुरू करते हैं, केवल तब एक सच्चे, मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण होता है।
ये ऐतिहासिक सुधार जो आज हमारे सामने आया है, ये किसी एक वर्ग या समुदाय को हराने के लिए नहीं या किसी एक को जिताने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी का नुकसान करना नहीं है, बल्कि ये हम सबको एक बेहतर और संवेदनशील इंसान बनाने का जरिया है। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अधिक मानवीय, समृद्ध और करुणा से भरा हुआ परिवेश सौंपने का एक महान यज्ञ है। इसलिए आइए हम सब मिलकर बदलाव के इस दौर में एक दूसरे का हाथ थामें, आपसी मतभेदों को भूलकर अपने किसान और ग्रामीण भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। हमें अपनी इस पारंपरिक संपदा, अपनी इन गायों को नए वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ सहेजना होगा। जब समाज का हर वर्ग मिलकर प्रयास करेगा तो हम एक ऐसे आत्मनिर्भर समाज की रचना कर पाएंगे जहां आर्थिक समृद्धि और मानवीय संवेदना दोनों साथ साथ चल सकेगी और समाज का हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के शांति और खुशहाली के साथ जी सकेगा। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।